प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। सत्संग जी, कल हमने बात की थी कि धार्मिक व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं और कौन सा व्यक्ति असल में धार्मिक होता है या सत्संगी होता है। और कल हमने ये भी जाना था कि इंसान के मन में तरह तरह के डर बैठ गए हैं और भय बैठ गए हैं। जो इतने हज़ारों सालों से हमें सिखाया जा रहा है, वो सभी लोग हमारे इस मौजूदा इंसान को डर से भरने के लिए काबिल हो गए हैं और ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारा इंसान पूरी तरह से डर से भर चुका है। तो कल मैंने आखिर में यह कहा था कि हम कैसे डर से मुक्त हो जाएं, ये मैं आज बताऊंगा। वैसे मैं कल का अगर आपने सत्संग नहीं सुना है कि धार्मिक आदमी के लक्षण क्या हैं, तो उसको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या करें, कौन सी चीज़ करें जिससे भय से हम मुक्त हो जाएं। कुछ लोगों ने भय से मुक्त होने की कोशिशें की हैं, तो वे इस तरह के भय से मुक्त हो गए हैं जो और घबराने वाले और हंसाने वाले हैं। एक आदमी भय से मुक्त होना चाहता है तो एक सांप पाल लेता है और गले में लटका लेता है और सोचता है कि अगर मैं सांप के साथ रहना सीख गया तो मैं भय से मुक्त हो गया। और ऐसे पागलों की कमी नहीं है जो उसके पैर छूने को भी मिल जाएंगे और कहेंगे कि यह अभय को उपलब्ध हो गया है, ये इंसान डरता नहीं है क्योंकि इसने एक गले में सांप लटका रखा है, इसको भय नहीं है। या कि आदमी सोचता है कि मैं घर द्वार छोड़ दूं, सड़कों पर खड़ा हो जाऊं तो मैं अभय को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि घर के साथ, परिवार के साथ बहुत से भय जुड़े थे। नुकसान हो सकता था, घाटा लग सकता था, पत्नी मर सकती थी, बच्चे बीमार पड़ सकते थे और न मालूम क्या क्या हो सकता था। वह सब मैं छोड़कर सड़क पर आ गया। मैंने सारे भय छोड़ दिए, अब मैं निर्भय हो गया हूँ। कोई सोचता हो कि निर्भयता ऐसे आती हो तो वह बिल्कुल गलती में है। एक फ़कीर की कहानी मैं सुनाऊं, उससे मेरी बात आपको ठीक ठीक समझ में आ सके। उस फ़कीर ने भी इसी भांति चाहा कि वह अभय को उपलब्ध हो जाए, फियरलेसनेस को पा ले। तो उसने जंगल में जाकर घने जंगलों में, पहाड़ों में जहाँ कोई आदमी न पहुँचता था, जहाँ जंगली जानवरों का हमेशा प्राण को ले लेने का भय था, जहाँ भयंकर विषधर सर्प सरकते थे, वहाँ उसने एक कुटी बना ली और रहने लगा। धीरे धीरे उसकी खबर पहुँचनी शुरू हो गई दूसरे गांव में। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा हो गई। धीरे धीरे लोग उसके दर्शन को पहुँचने लगे और कहने लगे कि वही है अकेला जो अभय को उपलब्ध हो गया है। वह बूढ़ा हो गया था। कहते हैं उसके पीछे अगर आकर सिंह भी गर्जना करे तो वह लौट कर भी नहीं देखता कि पीछे कौन खड़ा है। वह बैठा रहता जैसा बैठा था। सांप उसके ऊपर चढ़ जाते तो उसको सिहरन भी पैदा नहीं होती थी, उसके रोंगटे भी खड़े नहीं होते थे। एक नया भिक्षु, एक नया साधु उसके पास जा पहुंचा। एक शाम को जबकि सूरज ढलने को था, वह वृद्ध साधु बाहर अपनी कुटी के उस निविड़ वन में एक चट्टान पर बैठा हुआ था, नग्न। उसके पास ही वह नया भिक्षु भी जाकर एक छोटे पत्थर पर बैठ गया और उस बूढ़े साधु से उसने पूछा कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। उसका तो एक ही उत्तर था हमेशा से, अभय। भय से मुक्त हो जाओ, और जिस दिन भी तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे चित्त में कोई भय नहीं होगा, उसी दिन परमात्मा अपने द्वार तुम्हारे लिए खोल देगा। यही उसने उससे भी कहा। जब यह बात ही चलती थी कि तभी एक जंगली जानवर ने आकर पीछे जोर से चिंघाड़ा आवाज़ की। वह नया भिक्षु खड़ा हो गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह बूढ़ा भिक्षु हंसा और उसने कहा, अरे तुम डरते हो, सन्यासी होकर डरते हो, और जहाँ डर है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। वह युवक बोला, मैं तो डरता हूँ और घबराहट में मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग गई है। क्या आप थोड़ा पानी मुझे दे सकेंगे ताकि मैं इतनी ताकत जुटा सकूं कि मैं गांव तक वापस पहुंच जाऊं। अब मुझे कोई धर्म वगैरह नहीं सुनना है,
मुझे तो बस वापस जाना है। वह बूढ़ा हंसा और उठकर अपनी कुटी के भीतर गया। वहां से वह पानी लेकर वापस आया, लेकिन जब वह कुटी के भीतर था तो उस युवक साधु ने जिस चट्टान पर वह बूढ़ा बैठा हुआ था उस पर एक पवित्र ग्रंथ की पंक्ति लिख दी, एक धार्मिक ग्रंथ की पंक्ति लिख दी जिसको वह बूढ़ा मानता था। एक पत्थर से उठाकर उसने पवित्र मंत्र लिख दिया। बूढ़ा आया, जैसे ही उसने पैर उठाकर चट्टान पर रखना चाहा, देखा कि पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है। उसका पैर कंप गया और वह नीचे उतर गया। तब उस युवक की बारी थी। वह हंसा और उसने कहा, डरते तो आप भी हैं, भयभीत आप भी हैं, और जहाँ तक मेरे भय का संबंध है वह तो स्वाभाविक है और आपका भय बिल्कुल ही अस्वाभाविक है। पवित्र मंत्र पर पैर न पड़ जाए, इससे वह बूढ़ा भी डर गया। जो सिंह की गर्जना से नहीं डरता, जो सांपों के लपट जाने से नहीं डरता, जो निबिड़ अंधकार वन में अकेला रहता है और नहीं डरता, वह भी पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है उस पर पैर न पड़ जाए इसीलिए डर गया। उस युवक ने कहा, मैं तो परमात्मा को कभी जान भी लूं, लेकिन स्मरण रहे आप कभी ना जान पाएंगे। मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। भय से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि बस आती हो तो आप सामने ही खड़े हो जाएं। ये मूर्खता होगी, इडियटता होगी। यह भय से मुक्त होना नहीं होगा। ना ही भय से मुक्त होने का ये मतलब है कि जहां धूप हो वहां आप खड़े हो जाएं, ना गड्ढों में कूद जाएं। भय से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है। भय से मुक्त होना है जो साइकोलॉजिकल है, जो मानसिक भय हमने तैयार कर रखे हैं उनसे मुक्त हो जाएं। यह जो जीवन की संवेदना है, बोध है। अगर सांप रास्ते पर है और आप रास्ते से हट जाते हैं तो यह डर नहीं है, यह तो सहज समझ है, यह तो होश है, यह तो स्वस्थ चित्त का लक्षण है। अगर कोई जहर खाने को आपको देता है और आप इनकार कर देते हैं, या जिस बोतल पर जहर लिखा हुआ है उसे आप पीते नहीं, तो यह तो एक स्वस्थ चित्त का लक्षण है। यह भय नहीं है, यह तो जीवन की सामान्य रक्षा है। भय दूसरे तल पर है, गहरे तल पर, मानसिक है। मानसिक तल पर जो भय है वे मनुष्य को धार्मिक नहीं होने देते। शरीर के तल पर जो भय है वे जीवन के लिए अपरिहार्य हैं, जरूरी हैं। वे तो जिस बच्चे में ना हो उसके संबंध में हमें चिंतित हो जाना पड़ेगा। अगर एक बच्चा हो और आग में हाथ डाले और डरे ना, वह बच्चा जिंदा नहीं रह सकेगा। उस बच्चे में बुद्धिमत्ता ही नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि जापान में एक राजा को सनक आ गई। जैसा कि अक्सर होता है, राजाओं को सनकें आती हैं। सच तो यह है कि जो सनकी नहीं होते वे राजा ही नहीं होते। उस राजा को सनक आ गई और उसने यह सारे राज्य में खबर करवा दी कि जो लोग भी मंदबुद्धि हैं उनका कोई कसूर नहीं है। मंदबुद्धि होने में भगवान ने उनको मंदबुद्धि पैदा किया। तो मंदबुद्धि लोग कुछ काम नहीं करते हैं, आलसी हैं, बैठे रहते हैं, उनका कोई कसूर तो नहीं है मंदबुद्धि होने में। तो राज्य से व्यवस्था की जाएगी, जितने मंदबुद्धि हैं उनको राज्य की तरफ से आश्रय दिया जाएगा। वे राज्य के द्वारा बनाए गए आश्रमों में रहें, आनंद से खाएं पिएं और मौज करें। उनका कोई कसूर नहीं है कि वे मंदबुद्धि हैं। सारे राज्य में उसने खबर निकलवा दी। हजारों दरख्वास्तें आ गईं कि हम मंदबुद्धि हैं, हमको राज्य की सहायता मिलनी चाहिए। राजा बहुत परेशान हो गया। उसे कल्पना भी ना थी कि उसके राज्य में इतने मंदबुद्धि हैं। रोज हजारों दरख्वास्तें आती ही गईं। शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जिसने दरख्वास्त ना दी हो। कौन इतना नासमझ था। राज्य खाने, कपड़े और रहने की मुफ्त व्यवस्था कर रहा था। राजा घबरा गया। उसने सोचा था कि होंगे 150 हजार, 2000 आदमी। तो उसने अपने मंत्रियों को कहा, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये कैसे तय होगा कि कोई मंदबुद्धि है। उसके मंत्रियों ने कहा, हर चीज के रास्ते हैं, इंतजाम हो जाएगा। जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं उनको खबर कर दी जाए
कि वे आ जाएं, उनकी एक छोटी सी परीक्षा होगी। अगर वे मंदबुद्धि सिद्ध हुए तो राज्य उन्हें शरण देगा और नहीं सिद्ध हुए तो वापस लौटा दिए जाएंगे। जिन लोगों ने सबसे पहले दरख्वास्त दी थी उनमें से 1000 लोग बुलवा लिए गए। मंत्रियों ने बड़ी होशियारी का काम किया। उन्होंने घास फूस के छोटे छोटे झोंपड़े बनाए 1000 लोगों के रहने के लिए, और उन 1000 लोगों को उनमें ठहरवा दिया गया और रात में उन झोंपड़ों में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी लोग बाहर भागे, लेकिन 4 आदमी ऐसे भी थे जो कंबल ओढ़कर अंदर और ठीक से सो गए। जब आग लगी और उनके पड़ोसियों ने उनसे कहा भागो आग लगी है, तो उन्होंने कंबल ओढ़ लिया और सो गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी की होगी इच्छा तो हमको निकालकर बाहर निकाल दे। आग लगी है तो बाहर कौन जाए, संभल कर यहीं सो जाओ। वे 4 आदमी चुन लिए गए। वे मंदबुद्धि थे, उनमें आग का भी भय नहीं था। वे और कंबल ओढ़कर आराम से वहीं सो गए थे। मंदबुद्धि होना और बात है, भय रहित होना और बात है। इसीलिए जो मंदबुद्धि हैं उनको अगर इस तरह के भय से मुक्त होना हो कि ट्रेन के सामने खड़े हो जाएं या बस के सामने या सांप को गले में लटका ले, तो मंदबुद्धियों के लिए ये बहुत ही आसान बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अभय का अर्थ मंदबुद्धि नहीं है। अभय का अर्थ संवेदन शून्यता नहीं है। अभय का दूसरा अर्थ है। अभय का अर्थ है मानसिक तल पर हमने जो भय पाल रखे हैं उनसे मुक्त हो जाना। हमने कौन से भय पाल रखे हैं? हमने बहुत से भय पाल रखे हैं। मानसिक तल पर हम इतने ज़्यादा भयभीत हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जब मंदिर में जाकर प्रणाम करते हो तो किस कारण करते हो? कोई भय काम कर रहा है। मेरे एक मित्र हैं, वे नियमित जिस मंदिर के सामने से भी निकले हाथ जोड़े बिना नहीं रह जाते थे, और कभी कभी बाहर से जाते थे तो हॉर्न ज़रूर बजाते थे जब भी कोई मंदिर से निकलते थे। मेरे साथ एक दिन एक सड़क पर से निकले कोई 3 मंदिर आए। उन्होंने हर मंदिर के सामने हाथ जोड़े। मेरी वजह से थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर भी जैसे ही मेरी आंख बची उन्होंने जल्दी से हाथ जोड़ लिए। मैंने उनसे बात की कि यह क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा मुझे ऐसा डर लगता है कि अगर मैंने हाथ न जोड़े तो शायद भगवान नाराज़ हो जाए, और एक दिन आपकी बात मानकर मैं एक मंदिर के सामने से बिना हाथ जोड़े निकल गया। मैंने बड़ी हिम्मत की, मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने कहा कि आज मैं देखूं तो निकलकर क्या होता है। लेकिन मैं 10 कदम से आगे नहीं जा सका। 10 कदम पर जाकर मुझे ऐसी घबराहट होने लगी कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो जाए। मैं वापस लौटा। मैंने ठीक से हाथ जोड़े और क्षमा मांगी कि ऐसी भूल अब कभी ना करूँगा। ये है मानसिक भय, ये साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, ये सिखाए हुए हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं, ये सीखे हुए हैं। और ऐसे भयभीत चित्त को ही हम धार्मिक कहते रहे हैं। यह तो बिल्कुल धार्मिक नहीं है, यह तो ज़रा भी धार्मिक नहीं है। ऐसे भय को चित्त में खोजना ज़रूरी है। हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारे बिलीव्स सब डर पर खड़े हुए हैं। हमारे सिद्धांत, हमारा तथाकथित ज्ञान, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना इसी तरह के भय पर खड़ी हुई हैं। ये भय चित्त के रुग्ण करते हैं। ये भय चित्त को कमज़ोर करते हैं। ये भय चित्त को शक्तिहीन करते हैं, और इन भय से घिरा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे विक्षिप्त हो सकता है, मुक्त कभी नहीं हो सकता। यह जाल भय का तोड़ना ज़रूरी है। लेकिन हमको भय लगेगा कि अगर हमने यह जाल तोड़ा तो फिर हम धार्मिक ना रह जाएंगे, फिर तो हम अधार्मिक हो जाएंगे। यह भी हमें सिखाया गया है कि इन भय से जो भयभीत होता है वही आदमी असली धार्मिक है, वही अच्छा आदमी है। जो इनको तोड़ देता है वह आदमी बुरा हो जाता है, यह आदमी गलत हो जाता है। पर यह बात सरासर गलत है। असल में जो इनको तोड़ता है, इन भय के जाल को जो तोड़ देता है, वही
इन जाल के भीतर छिपी हुई आत्मा को जानने में समर्थ हो पाता है, क्योंकि भय को तोड़ते ही एक इतनी बड़ी शक्ति उसके भीतर जन्मती है, एक इतना बड़ा साहस उसके भीतर पैदा होता है, एक इतना बड़ा बल उसके भीतर मुक्त होता है। यह भय के जाल के भीतर बड़ी शक्ति दबी बैठी है, जो उठ नहीं पाती, जो खड़ी नहीं हो पाती, विवेक जागृत नहीं हो पाता, विचार मुक्त नहीं हो पाता है। इन भय से ही हम बंधे रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं। ये भय हमें हिलने भी नहीं देते। इन भय की दीवार में हम आंख भी नहीं उठा सकते ऊपर, कहीं देख भी नहीं सकते। हर चीज़ में भय लगता है कि कहीं यह ना हो जाए। ये जो भय हैं कैसे कैसे हैं। मैंने सुना है हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा हुआ है और वैसा ही जैनों के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। मैंने सुना है कि हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है, अगर पागल हाथी तुम्हारे पीछे दौड़ता हो और जैन मंदिर आ जाए तो तुम पागल हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना, लेकिन जैन मंदिर में मत जाना। और यही बात जैन ग्रंथों में भी लिखी हुई है कि अगर हिंदू मंदिर आ जाए और पागल हाथी पीछे आता हो तो तुम उसके पैर के नीचे दबकर मर जाना, वह बेहतर है, लेकिन हिंदू मंदिर में प्रवेश मत करना, वह बड़ा पापपूर्ण है। देखो ऐसे ऐसे डर हैं। एक जैन साधु मेरे पास आए, मैं उनसे मिला। उन्होंने सुबह उठकर ही मुझसे कहा, जैन मंदिर कहाँ है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। क्योंकि वे मेरे पास ठहरे थे तो मैंने उनसे कहा, वहाँ जाकर आप क्या करिएगा। उन्होंने कहा, मैं वहाँ एकांत में आत्मचिंतन करूँगा, ध्यान करूँगा, सामायिक करूँगा। मैंने उनसे कहा, मेरे पास जहाँ आप ठहरे हैं जितनी शांति और एकांत है, उतनी शांति और एकांत में यहाँ का मंदिर भी नहीं है, क्योंकि मंदिर में जो भीड़ बनाती है वह अपने आसपास ही बनाती है। तो जहाँ यहाँ भीड़ रहती है वहीं वह मंदिर है। वहाँ बहुत शोरगुल है, वहाँ क्या करिएगा, यहाँ बहुत एकांत है, यहाँ बैठे रहिए। वे बोले कि नहीं, फिर भी यह रहने का मकान है, इसमें लोग रहते हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई रहते हैं। मंदिर में कोई रहता नहीं, इसीलिए उसकी पवित्रता दूसरी है, मैं वहीं जाऊं। तो मैंने उनसे कहा, हमारे पड़ोस में भी एक चर्च है, वहाँ भी कोई नहीं रहता, आप उस चर्च में चले चलिए। उन्होंने कहा, चर्च? आप कैसी बातें करते हैं? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए कि जैन मंदिर कहाँ है, आप दूसरी बातें मत करिए। मैंने कहा, उस चर्च में भी कोई भी नहीं रहता, और आज चूंकि एतवार नहीं है, रविवार नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं होगा। आज पादरी भी सिनेमा देखने गया होगा। रविवार को वहाँ लोग आते हैं, तब पादरी भी वहाँ रहता है। क्योंकि मैं कई दफ़ा जब रविवार नहीं होता वहाँ जाता हूँ तो मुझे पादरी भी वहाँ नहीं मिलता, तो वहाँ कोई भी नहीं होगा, एकदम एकांत, बड़ी शांति में वह जगह है, चले चलिए। लेकिन चर्च शब्द भय पैदा करता है, जैन शब्द प्रलोभन पैदा करता है। वह अपना मंदिर है, अपने भगवान का, यह दूसरों का मंदिर है, ऐसे भगवानों का जिनका होना भी तय नहीं। यहाँ जाने में कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वही ईसाई से कहिए तो जैन मंदिर का सवाल हो जाएगा, वही हिंदू से कहिए, मुसलमान से कहिए तो उनके दिमाग में एक डर है, एक भय है कि वहाँ जाकर हम किसी और भगवान की पूजा करेंगे, और जहाँ पे हम जाते हैं वो अपना भगवान है। ये सारे भय हैं हमारे भीतर। ये जो मानसिक तल पर भय हैं, ये जो साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, क्या इनके रहते हुए कोई आदमी धार्मिक हो सकता है? नहीं हो सकता। यह जाल टूट जाना चाहिए, और यह जाल टूटना बहुत कठिन नहीं है। यह असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल है। असल में यह जाल कोई ऐसा जाल नहीं है जिसकी वास्तविक जंजीरें हों, केवल शब्दों की जंजीरें हैं, और शब्दों की जंजीरें कागजों से भी कमज़ोर हैं। इनको कोई देख ले तो इनसे मुक्त हो जाया जाता है, इनको कोई समझ ले तो इनसे मुक्त हो जाता है। इनकी अंडरस्टैंडिंग ही इनसे छुटकारा बन जाती है, इनको तोड़ना नहीं पड़ता। एक दफ़ा
अपने मन में यह देख लें कि मेरे चित्त में कौन कौन से मानसिक भय बैठे हुए हैं। उनको देख लेना, उनको पहचान लेना, उनको जान लेना ही उनसे छुटकारा है। उनको जानने के बाद उनका कोई बंधन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप खुद उन पर हंसने लगेंगे कि यह क्या पागलपन है, ये क्या नासमझी की बातें हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब मैंने कौन सा जाल मन के ऊपर रच रखा है। अगर आप एक बार अपने मन के इस जाल को देख लेंगे तो दिखाई पड़ेगा एकदम काल्पनिक है ये जाल। इसमें आप बंधे हैं केवल इसीलिए कि इस जाल को आपने सत्य समझ रखा है। और अगर आपको ये दिखाई पड़ जाए यह असत्य है तो आप छूट जाएंगे। सत्य समझा है इसीलिए बंधे हैं। समझ बांध रही है और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। असल में होना तो ये चाहिए कि जिस जगह भी आप जाएं, चाहे वो कैसा भी एक मकान हो, वैसे मैं तो इन मंदिर मस्जिदों को मकान ही कहता हूँ जहाँ पे कोई नहीं रहता, जहाँ पे भी आप जाएं, जिस मंदिर में भी जाएं, वहाँ पे आपका श्रद्धा से सिर झुक जाना चाहिए कि हर जगह परमात्मा का वास है। तो क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गिरजा, क्या गुरुद्वारा, सब में आपका सर झुक जाना चाहिए। हमारी जो समझ है वो हमें बांधती है और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। एक छोटी सी कहानी कहूँ, उससे शायद मेरी बात आपके ख्याल में आ सके। एक रात, अंधेरी रात में एक बड़ा काफिला एक रेगिस्तानी सराय में आकर ठहरा। कोई 100 ऊंट थे उस काफिले के पास। आधी रात हो गई थी, शायद वे रास्ता भटक गए थे और सांझ को पहुंचने वाले थे, लेकिन रात को पहुंचे। सभी थके मांदे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी खूंटियां गाड़ी, रस्सियां बांधी और अपने ऊंटों को बांधा, लेकिन शायद इस जल्दबाजी में एक खूंटी और एक रस्सी खो गई या कहीं रास्ते में गिर गई। 99 ऊंट तो बांध दिए गए, लेकिन एक ऊंट बिना बंधा रह गया। आधी रात हो गई थी, वे सभी सो जाना चाहते थे और ऊंट को बिना बंधा छोड़ना ठीक नहीं था। रात अंधेरी थी और वह भटक सकता था। तो उन्होंने सराय के मालिक को जाकर कहा कि अगर एक खूंटी और एक रस्सी हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। एक ऊंट हमारा बिना बंधा रह गया है, हमारी खूंटी कहीं खो गई या गिर गई, रस्सी भी हमारे पास नहीं है, 99 ऊंट बांध दिए गए हैं, एक बिन बंधा है। उस सराय के मालिक ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ और यहाँ कोई खूंटी और कोई रस्सी नहीं है, लेकिन हाँ एक तरकीब बताता हूँ, बांध दो, जाओ खूंटी गाड़ दो, रस्सी बांध दो और ऊंट से कहो सो जाओ। उन लोगों ने कहा, आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं, रस्सी और खूंटी होती तो हम आपके पास आते क्यों? रस्सी बांध दे और खूंटी गाड़ दे। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हमारे पास है नहीं। उसने कहा कि जो नहीं है उसी को गाड़ दो और जो नहीं है उसी को बांध दो। झूठी खूंटी ठोक दो जमीन में, अंधेरे में ऊंट को समझ में पड़ जाए कि खूंटी ठोकी गई, और झूठी रस्सी उसके गले में हाथ फिरा दो और बांध दो और कह दो बैठ जाओ। लेकिन उन लोगों ने कहा, विश्वास नहीं पड़ता। वह बूढ़ा हंसा कि तुम विश्वास नहीं करते ऊंट के बाबत, मैं आदमियों को ऐसी खूंटियों से बंधे देखता हूँ जो नहीं है। तुम जाओ, कोशिश करो। ऊंट तो ऊंट है, आदमी राजी हो जाता है। वह गया, मजबूरी थी, जाना पड़ा ऊंट के पास। उनके पास नहीं थी खूंटियाँ। अब बूढ़े ने कहा था तो देख लें यह भी करके। उन्होंने खूंटी ठोकी जैसे कि असली खूंटी ठोकी जाती है, आवाज़ की, गड्ढा किया। ऊंट खड़ा अंधेरे में देखता रहा, खूंटी ठोकी जा रही थी। फिर उन्होंने ऊंट के गले में हाथ डाला और जैसे रस्सी बांधी जाती है वैसी ही कोशिश की। ऊंट ने समझा होगा रस्सी बांध दी गई है, और फिर उन्होंने कहा बैठ जाओ, और फिर तुरंत ऊंट बैठ गया और वे जाकर सो गए। और सुबह वे उठे और काफिला नई यात्रा पर जाने को हुआ। तो उन्होंने 99 ऊंटों की खूंटियां निकाल दी, रस्सियां खोल दी और उनको मुक्त कर दिया। लेकिन 100वें ऊंट की ना तो कोई खूंटी थी ना रस्सी, उसको क्या खोलना। उन्होंने 99 ऊंट तो खोल दिए। वे ऊंट चलने को राजी हो गए।
लेकिन सोमा ऊँट बैठा रहा। उन्होंने उसे बहुत धक्के दिए, बहुत आवाज़ें की कि उठो, लेकिन मैं उठने को राजी नहीं हुआ। कैसे उठता? उसकी खूंटी बंधी थी। वे बड़े हैरान हुए, समझे कि यह बूढ़ा सराय का मालिक है, क्या कोई जादूगर है? एक तो यही विश्वास की बात नहीं थी कि झूठी खूंटी से ऊँट राजी हो जाएगा। राजी हो गया और हद हो गई, अब वह उठता भी नहीं है। वे वापस गए और उन्होंने उस बूढ़े से कहा कि माफ़ करिए, अब उस ऊँट को उठाइए। वह तो बैठे ही रह गया। आपने क्या कर दिया ऐसा? तो उसने कहा, तो मेरे पागल दोस्तों, पहले जाकर खूंटी उखाड़ो, रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, लेकिन खूंटी है नहीं, रस्सी है नहीं। उसने कहा, जिस भांति रात ठोकी थी उसी भांति उखाड़ो। जो नहीं थी अगर वह ठोकी जा सकती है तो जो नहीं है वह निकालनी भी पड़ेगी। जाओ। मजबूरी थी, उनको जाना पड़ा। वे गए। उन्होंने जाकर खूंटी निकाली, रस्सी खोली, ऊँट उठकर खड़ा हो गया। वह यात्रा पर राजी हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा था, ऊँट तो ऊँट, आदमी भी राजी हो जाते हैं। हम सब राजी हो गए हैं और ऐसी खूंटियाँ हमारे मन पर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी रस्सियाँ हमारे मन पर हैं जिनकी कोई सत्ता नहीं। लेकिन आप पूछेंगे, उखाड़ें कैसे इनको निकालें कैसे? जरूर जिस भांति इनको गड़ाया है उसी भांति इनको निकालना भी पड़ेगा। जिस भांति इनको ठोका है उसी भांति तोड़ना भी पड़ेगा। कैसे ठोका है इन खूंटियों को? कौन सी सीक्रेट है इनके ठोकने की? कौन सी टेक्निक है? कौन सी तरकीब है? वो तरकीब ये है कि हमने इन भयों को सत्य मान लिया, लेकिन ये हमारे ऊपर ठुक गए। इनको सत्य मान लेना इनका सीक्रेट है। जिस चीज़ को हम सच मान लेंगे और उससे हम बंध जाएंगे, जिस चीज़ को हम असत्य जान लेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। सच मान लेना हमारा कारण है इनसे बंधे होने का। विश्वास कारण है हमारा इनसे बंधे होने का। तो थोड़ा आंख खोलकर देखें कि इन्हें मानने की कोई वजह है? क्या कोई वजह है उस मूर्ति को भगवान मानने की जिसको हम भगवान मानते रहे? कोई भी तो वजह नहीं है सिवाय इसके कि और लोग मानते हैं। कोई भी तो वजह नहीं है सिवाय इसके कि और लोग मानते हैं। और मैं भी उन लोगों में पैदा हुआ हूँ जो मानते हैं और बचपन से उन्होंने मुझे सिखा दिया है कि मानो। 1970 में रूस में सारे लोग आस्तिक थे। 1970 में क्रांति हुई, वहाँ जो लोग हुकूमत में आए वे नास्तिक थे। उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की, ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है, ना कोई धर्म है, ना कोई स्वर्ग, ना कोई नरक, ना कोई मोक्ष, ना पाप, ना पुण्य, कुछ भी नहीं। निरंतर 15-20 साल की शिक्षा के बाद आज रूस के बच्चे से जाकर पूछिए कि क्या ईश्वर है। मेरे एक मित्र रूस में थे, मैंने उनसे फेसबुक में बात की। उन्होंने पूछा एक छोटे से स्कूल में बच्चे से, ईश्वर है? वे हंसने लगे और उन्होंने कहा, था, है नहीं। पहले था, 1970 के पहले था, क्रांति के पहले था। जमाना हुआ खत्म हो गया, अब नहीं है। और जहाँ अज्ञान है, जहाँ अभी क्रांति नहीं हुई, वहाँ अभी भी है। बहुत जल्दी वहाँ भी नहीं रह जाएगा। जो उनको सिखाया वे उसे दोहरा रहे हैं। उन्होंने पुरानी खूंटियाँ तोड़ दी, नई खूंटियाँ गाड़ ली। कल तक वे बाइबिल को मानते थे, अब वे दास कैपिटल को मानते हैं। कल तक क्राइस्ट का जय जयगान करते थे, अब वे मार्क्स और लेनिन का जय जयगान करते हैं। कल तक वे क्राइस्ट के चर्च के आसपास इकट्ठे होते थे, अब वे लेनिन की कब्र के पास इकट्ठे होते हैं। बात वही है, खूंटियाँ बदल दी गई हैं, अब वे दूसरियाँ खूंटियाँ गाड़ दी गई हैं। अब वे उनका जय जयकार कर रहे हैं और सोचते होंगे कि ये खूंटियाँ सच है इसीलिए बांध लेती हैं। हम दूसरी तरफ की खूंटियों से बंधे हैं। दुनिया में कई तरह की खूंटियाँ हैं, लाल रंग की, हरे रंग की, सफ़ेद रंग की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, जैनों की, ईसाइयों की, ना मालूम कितने ही प्रकार की खूंटियाँ हैं।
रंग बिरंगी खूंटियां हैं और सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो जिस खूंटे के घेरे में पैदा हो जाता है उसी से बंध जाता है। और बंधने का कुल कारण इतना है कि बचपन से सीख लेता है कि यह सच है। सत्य का कोई पता नहीं और हम मान लेते हैं कि यह सत्य है, तो बंधन खड़ा हो जाता है। फिर कैसे इन खूंटी को उखाड़ दें? एक रास्ता तो यह है जो अब तक जारी रहा है, वह यह है कि मैं आपके पास दूसरी खूंटी लेकर आऊं और कहूं कि महाशय, ये लाल खूंटी बिल्कुल खराब है, ये हरी खूंटी बहुत अच्छी है, इसको फेंकिए, ये खूंटी बिल्कुल रद्दी है, सड़ चुकी, यह अब काम करने लायक नहीं है, यह नई खूंटी ताजी और अच्छी है। एक रास्ता तो ये रहा कि मैं दूसरी खूंटी लेकर आपके पास आऊं। अगर आप मुसलमान हैं तो मैं हिंदू की खूंटी लेकर आऊं। अगर आप हिंदू हैं तो मैं ईसाई की खूंटी लेकर आऊं। अगर आप जैन हैं तो मैं बुद्ध की खूंटी लेकर आऊं और आपकी खूंटी बदलवा दूं, दूसरा सब्स्टिट्यूट आपको दे दूं। ये आज तक हुआ है और हो रहा है। खूंटी से आदमी मुक्त नहीं हुआ है। एक खूंटी से होता है तो दूसरी खूंटी से बंध जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वह किसी खूंटी से न बंधा रह जाए। मैं कोई दूसरी खूंटी लेकर आपके पास नहीं आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि वह खूंटी बुरी है जिसके पास आप बंधे हैं। मैं एक खूंटी आपको देता हूं, इसके साथ आप बंध जाएं। मैं आपसे ये कहने आया हूं, खूंटी से बंधा होना बुरा है। कोई खूंटी बूटी का बुरा सवाल नहीं है। खूंटी से बंधा होना बुरा है, चाहे वह कोई भी खूंटी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू की हो, मुसलमानों की हो, राधा स्वामी की हो, जैन की हो, ईसाई की हो, कम्युनिस्ट की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्त बंधा हुआ हो तो यह बुरी बात है, क्योंकि बंधा हुआ चित्त और असत्य से बंधा हुआ चित्त नहीं जानता। ऐसी चीज़ों से बंधा हुआ चित्त वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ ज्ञान है, जहाँ सत्य है, जहाँ परमात्मा है, जहाँ जीवन का मूल उत्स है, वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो दिखाई तो पड़ेगा कि हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी रंग की खूंटी की पूजा कर रहे होंगे। और दिखाई तो पड़ेगा हम मंदिरों में जा रहे हैं, हम मंदिरों में कभी नहीं गए, क्योंकि मंदिर में जाने वाला मन ही हमारे पास नहीं है जो मुक्त है, खुला हो, उन्मुक्त हो। पहली बात है, स्वतंत्र चित्त चाहिए सत्य को जानने को। स्वतंत्रता सीढ़ी है सत्य की। स्वतंत्र जिसका चित्त नहीं, सत्य, सत्य उसके लिए नहीं हो सकता। फ्रीडम चाहिए। किससे फ्रीडम? किससे स्वतंत्रता? उन खूंटियों से जो है नहीं, उन रस्सियों से जो झूठी हैं, जिनकी कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मन के भय, मन के विश्वास, मन के सिद्धांत हमें बांधते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वे सच है। खोजें और देखें तो दिखाई पड़ जाएगा कि हमने कभी उन्हें माना था, हमने उन्हें जाना नहीं है। जिसे हमने माना था वह अज्ञान है, जिसे हमने नहीं जाना उसे मानने का कोई भी कारण नहीं है। खाली तो हो जाएंगे, तब मान्यताओं से आप टूट जाएंगे जाल, भय से मन मुक्त हो जाएगा और तब वो ऊर्जा पैदा होगी, वो शक्ति, वो बल, वह साहस, वह आत्म चेतना जन्मेगी। इन भय के जाल से टूट जाते ही जो सेतु बन जाती है, ब्रिज बन जाती है परमात्मा तक पहुंचने का। अंत में इतना ही कहूँगा, मेरी बातों पर विश्वास न ले आए कि मैं जो कह रहा हूँ वह ठीक है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल गलत है। हो सकता है मैं किसी तरकीब से कोई नई खूंटी गाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसमें पकड़े जाएं, आप उसमें जकड़े जाएं। इसीलिए मुझसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझसे सावधान रहें। कोई मेरी खूंटी आपके मन में ना गड़ जाए। सोचें, विचारें मैंने जो कहा है। रात सोने वक्त थोड़ा उस पर ख्याल करें कि मैंने क्या कहा है और अपने भीतर खोजें कि कहीं सच में वैसे भय आपके भीतर तो नहीं है जो झूठे हैं, जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आप भयभीत हैं।
परेशान हैं और जो आपके जीवनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं। अगर ऐसे भय आपको दिखाई पड़ जाएंगे तो आपको कुछ और नहीं करना होगा, उनका दर्शन ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपने उनको देखा कि वो गए। जैसे कोई आदमी एक दिए को जलाकर किसी अंधेरे कमरे में ले जाए, अंधेरे को खोजे तो दिए को जलाकर ले जाए तो अंधेरा क्या उसे मिलेगा? वह कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिए की मौजूदगी अंधेरे का अंत है। ऐसे ही जो भी भय हमारे चित्त में हैं वे अंधेरे के निवासी हैं। जब आप बोधपूर्वक उनकी खोज में दिया जलाकर जाएंगे खोजने कि वे कहाँ हैं, तो आपको हंसी आएगी। वे अंधेरे के बासी आपको नहीं मिल पाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरे ने जाकर भगवान के पास और उससे कहा कि तुम क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हुए हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सूरज ने कहा, कैसा अंधेरा? कौन अंधेरा? मैं तो जानता भी नहीं, मेरा आज तक उससे मिलना नहीं हुआ। आप उसे मेरे सामने बुला दें और वह मेरे सामने शिकायत कर दे तो मैं माफ़ी मांग लूँ और आगे के लिए पहचान लूँ कि यह कौन है, तो उसका पीछा ना करूँ। तब से भगवान भी हार गए हैं। अंधेरे के लिए कोशिश करते हैं सूरज के सामने लाने की, अभी तक ला नहीं पाए। वे कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सूरज की मौजूदगी अंधेरे का अंत है। वह सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब हम बोधपूर्वक भीतर चित्त में खोजने जाएंगे कौन कौन से डर हमें पकड़े हुए हैं, जब आप दिया जलाकर विचार का खोजने जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि वे डर हैं। वे खूंटियां वैसी थी जो किन्हीं समझदार व्यापारियों ने आपके लिए बांध दी थी और आपको उसके साथ बांध दिया था। समझदार व्यापारियों का डर था कि कहीं आप उनके घेरे में भटक ना जाओ। वे जो समझदार व्यापारी थे ऊंट के मालिक, उनको भय था कहीं ऊंट भटक ना जाए, कहीं दूसरे जत्थे में शामिल ना हो जाए, कहीं कोई इसे ले ना जाए। मनुष्य के जीवन में भी कुछ समझदार व्यापारी पैदा हो गए और उन्होंने आदमी के चित्त पर खूंटियां बांध दी ताकि कोई आदमी उनके घेरे, उनके फोल्ड के बाहर ना चला जाए, हिंदू के बाहर ना चला जाए, मुसलमान सिख ईसाई के बाहर ना चला जाए। झूठी खूंटियां गड़ा दी, झूठे जाल बुन दिए गए भय के, और उनमें आदमी बंद है। जो आदमी उनमें बंद है वह आत्मघाती है, वह अपना ही दुश्मन है, वह अपनी आत्मा को अपने हाथ से खो रहा है। जो उनसे मुक्त होता है उसी को आत्मा की गरिमा और गौरव उपलब्ध होता है, वही ठीक अर्थों में मनुष्य बनता है। वह कैसे मनुष्य बन सकता है उसके बारे में अगले वचनों में चर्चा करूंगा। आपका इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।